फ्रेंड्स, मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ के चैप्टर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 2 की, और हम इसे पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का कहना है कि नीचे जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी और मैं बाकी के सॉल्व करूंगा। ठीक है, बाकी की भी मैं लिखूंगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट दी गई है जो मतलब, और जो बाकी के इसमें स्टेटमेंट दी गई है उनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमें चेंज करना है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे हमें इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, हमें इसे अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहला ए पार्ट को, ए पार्ट हमारा क्या कहता है, अ नोटबुक कॉस्ट इज पी। जो एक नोटबुक की कॉस्ट है, अ नोटबुक कॉस्ट इज पी, अ बुक कॉस्ट इज 3p। तो ये जो 3p और p है, बुक की कॉस्ट p है, नोटबुक की कॉस्ट p है और बुक की कॉस्ट 3 और p है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। इन दोनों के बीच में रिलेशन है p का। मतलब कि जो एक नोटबुक की कॉस्ट है वो p है और बुक की कॉस्ट 3p है। तो इसमें p इज मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है p, मतलब कि वेरिएबल है। और मैं आपको ये बता दूं, ये वेरिएबल जब भी अलजेब्रा में वेरिएबल यूज होता है तो हमेशा अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट यूज किया जाता है। ठीक है, अब p है जो, ये इनके बीच में p का रिलेशनशिप है, जो मतलब कि ये जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है बुक की कॉस्ट से। ठीक है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो 3 गुना ज्यादा है बुक की कॉस्ट है। मतलब जो, जैसे मान लीजिए आप p है, मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो वो बुक की कॉस्ट 3 गुना ज्यादा, 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में 3 का, तो इज इक्वल टू 5 3 15, तो ये 15 रुपीज है। तो मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमें नहीं पता कि p की कॉस्ट क्या है। चलिए अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट होगी अ बुक कॉस्ट, रुक जाइए, आ बी डबल बुक सी ओ एन टी कॉस्ट 3 टाइम्स, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। इसमें यहाँ पे लिखना है बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द सी ओ एन टी कॉस्ट ऑफ अ एन ओ टी ई बी डब्ल्यू के एस, नोटबुक। यहाँ पे आपको नोटबुक लिख देना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन इस आंसर का मतलब सुनिए, अब बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। जो बुक की कॉस्ट है वो 3 गुना ज्यादा है नोटबुक की कॉस्ट से। ठीक है, इसमें ये लिखा जाएगा हमारा। और अब हम लोग अपने बी क्वेश्चन की तरफ अपना लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि बी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मैं पढ़ता हूँ। Tony's put a cube marble on the table. He has 8 cube marbles in his box. जो एक टोनी नाम का लड़का है, टोनी नाम का लड़का है, उसके बाद क्यूब मार्बल्स उसने अपने टेबल पे रख रखे, क्यूब मार्बल्स उसने अपने टेबल पे रख रखे हैं। और 8 क्यूब मार्बल्स उसके पास बॉक्स है उसमें रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है कि उसके पास एक टोनी नाम का लड़का है, उसके पास क्यूब मार्बल्स उसने अपने टेबल पे रख रखे हैं और 8 क्यूब मार्बल्स अपने बॉक्स में उसके रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के बीच का रिलेशन समझते हैं कि इसके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए, उसके पास क्यू मार्बल्स कहाँ पे है, उसके पास में हमारी क्यू मार्बल्स है। ठीक है, वो उसके पास में टेबल पे रखे हुए हैं और एट क्यू जो मार्बल्स है उसके पास बॉक्स में रखे। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी है क्यू इज अ सिमिलर, इन दोनों में सिमिलर है।
तो क्यू इसमें सिमिलर है, मतलब कि जो जो भी नंबर ऑफ मार्बल्स जो भी हमारे टेबल पे रखे हुए हैं उससे 8 गुना ज्यादा बॉक्स में रखे हुए हैं, तभी यहाँ पे 8 आया हुआ है, क्योंकि माइनस में कम तो होंगे नहीं, ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 8 क्यू लिखा हुआ है इसलिए। तो अब इसमें मतलब कि ये जो क्यू है 8 क्यू, मतलब क्यू में जो भी क्या क्यू में हमें 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो क्यू मार्बल्स जो रखे हुए हैं उसमें हमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसका 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी। टॉनी बॉक्स कंटेंट लिखिए, टॉनी देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे टॉनीज एस लगाइएगा, टॉनीज कंटेंट्स, टॉनीज बॉक्स कंटेन 8 टाइम, 8 टाइम जो टोनी का बॉक्स है वो 8 गुना ज्यादा क्या करता है, वो द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं द नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ Tony's box contain 8 times the number of marble on his table, on his table, on his table, ठीक है। इसमें आएगा on the table, सॉरी on the table आएगा, सॉरी on the table, on अब इसमें मेनली इसमें ये था कि जो टोनी के पास में जो मार्बल्स क्यू मार्बल्स हैं वो उसके टेबल पे रखे होंगे और 8 क्यू मार्बल्स उसके बॉक्स में है, और इसीलिए इस आंसर का मतलब आप समझ लीजिए टोनी बॉक्स कंटेन 8 टाइम, जो टोनी का बॉक्स है वो 8 गुना ज्यादा कंटेन मतलब कि रखे हुए हैं, मतलब कि कोई भी चीज है जो 8 गुना ज्यादा रखी हुई है, जो उसके पास जो 8 गुना ज्यादा मार्बल रखे हुए हैं जो उसके पास टेबल पे रखे हुए हैं उससे 8 गुना ज्यादा मार्बल उसके पास बॉक्स में रखे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है और इसकी ये स्टेटमेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सी लिखिए। अब मैं इसको रीड करता हूं और आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। आवर क्लास हैज n स्टूडेंट, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। इसका मतलब है क्वेश्चन का जो हमारी क्लास में जो n स्टूडेंट्स हैं उससे 20 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट हमारे स्कूल में है। इस क्वेश्चन के बीच का रिलेशन क्या है, n स्टूडेंट हमारी क्लास में है, 20 n स्टूडेंट हमारे स्कूल में है, तो इसमें रिलेशन क्या है, n का रिलेशन है, मतलब जितने बच्चे हमारी क्लास में है उससे 20 टाइम ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 टाइम्स, is 20 times 20 times 20 times, देखिए यहाँ पे 20 times that of our class, that of O U our C L A double S class of our, हाँ ठीक है। अब मैं इस आंसर का मतलब आपको समझा देता हूँ।
the total number of students in the school is 20 times that of our class। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूल में 20 टाइम ज्यादा बच्चे हैं हमारी क्लास से, तो हमारी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उससे 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा। बट हमने इसमें इसका आंसर इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ उनके एक्सप्रेशन पूछा हुआ है कि जो हमने क्वेश्चन दिया है उसको सिर्फ एक्सप्रेशन में बताना है, ना कि आंसर बताना है उनका। इसलिए हम लोग इसमें आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, ओनली स्टेटमेंट लिख रहे हैं एक्सप्रेशन की। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन डी की तरफ पढ़ते हैं। डी क्वेश्चन लिख लिए, अब मैं पढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या होगा इसका आंसर और इसका मतलब क्या है। जग्गू इज 5 years old। जग्गू है वो, जग्गू इज Z year old। His uncle is 4Z year old and his auntie is 4Z minus 3 year old। इसका मतलब है जो जग्गू है वो Z year old है और जो उसके जो अंकल है वो 4Z, मतलब कि जग्गू से 4 साल बड़े हैं, मतलब तो हो जाएगा 4Z। ठीक है, क्योंकि Z मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4Z हो जाएगा। एंड हिज आंटी इज 4Z माइनस 3, मतलब कि जो उनके जग्गू के अंकल है उससे आंटी 3 साल छोटी है, तो इसकी दो स्टेटमेंट होंगी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट होगी जग्गू अंकल इज 4 टाइम ओल्डर देन जग्गू। ठीक है, जग्गू देखिए जग्गू अंकल इज 4 टाइम elder than Jaggu uncle is 4 times elder than Jaggu, and Jaggu's auntie is Jaggu and Jaggu auntie is 3 times younger, so 3 years younger than 3 years यहाँ पे years आएगा, सॉरी 3 टाइम्स लिख दिया, ये years लिख दिया, वैसे ईयर लिखेंगे यहाँ पे 3 year younger than 3 years younger than his uncle। अब इसको आंसर का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, जग्गू's अंकल इज 4 टाइम एल्डर देन जग्गू। जो जग्गू के अंकल है वो 4 साल बड़े हैं जग्गू से, एंड जग्गू आंटी 3 साल छोटी है वो उसके अंकल से। तो जग्गू के अंकल की ईयर कितनी है 4, जग्गू की ईयर है Z, तो उसके अंकल 4 टाइम उसके 4 साल बड़े तो उनकी एज हो जाएगी 4Z। ठीक है, और 4Z उसके अंकल की एज आ गई और अंकल की एज से 3 साल छोटी है उसकी आंटी, तो 4Z माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा। बट इसमें हमें आंसर नहीं बताना है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ हमें एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, वो हमने कर दिया। ये इसका आंसर है, देख लीजिए आप, इसका ये आंसर आया है। ठीक है, और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ई क्या कहता है वो मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। In an arrangement of dots there are rows, each rows contain 5 dots। इसका मतलब है एक रोज है, बहुत सारी रोज है, और एक रो में मतलब कि मान लीजिए एक बहुत सारी रोज है यहाँ पे, अब नंबर ऑफ रोज है, ये बहुत सारी, एक रो में 5 डॉट्स है, 5 डॉट्स हैं, तो बाकी की रोज में कितने डॉट्स होंगे वो बताना। तो मतलब कि नंबर
आर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज, ओके, तभी उसका आंसर आ जाए। चलिए ठीक है, अब हम इसकी स्टेटमेंट फाउंड करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 5 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 5 times the total number of dots 5 times the number of rows, the number of rows, the number of the number of total number of dots 5 times the number of रोज, ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट होगी। अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये रफ है, ओनली आपके नॉलेज के लिए, किसमें होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ROWS, इसमें ये होगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ रोज, जितनी भी नंबर होंगी रोज की, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है आर, ना कि हमें आंसर बताना है, इसलिए ये इसकी स्टेटमेंट होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन 2 मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे यूजफुल कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे।